हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 27। सब थक कर अपने कमरे में चले गए। वहीं सब शांत लगा तो विक्रम भी निकलकर अपने कमरे में चला गया। फिर रूपा भी आराम से सो गई और वहीं काव्या आज मायूस से गुस्सा थी। इधर वहीं आहान ने हर तरह की कोशिश कर लिया था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में तो वो लड़की बस चुकी थी। बेचारा बहुत मुश्किल से पूरी रात बिताया। सुबह का वक्त आहान की आंखें खुली तो उसे अपने आंखों के सामने भी उसे वही दिखाई दे रही थी। आहान मुस्कुराया और बोला, यार तुम तो आंखों में उतर चुकी हो, दिल में समा चुकी हो। अब तो मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कौन हो तुम। वहीं आहान रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके डैड ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आहान ने उनको देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्या बात करने वाले हैं। आहान अपने डैड को सोफे पर बैठाकर प्यार से बोला, डैड आप ना चिंता मत करो, जल्दी आपके घर में आपकी बहू आने वाली है, लेकिन मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, तो अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। नागा अर्जुन तो मुंह खोलकर हैरानी से आहान को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं का बेटा है। वो हैरानी से बोलने, क्या मतलब। आहान मुस्कुराकर और सारी बात बता दी तो वो भी खुश हो गए कि चलो कोई तो पसंद आई। फिर आहान को सोफे पर बैठाकर बोले, अरे तुम नहीं समझोगे मैं कितना बेताब हूँ तुम्हारी शादी को लेकर। अरे तुम शादी करोगे तभी तो इस घर में खुशियाँ, सुकून और चमक आएगी, जिसके लिए मैं बरसों से तरस रहा हूँ। फिर सूर्य को खोलकर बोले, तुम मेरे बेटे की पसंद को खोजने में उसकी मदद करो। मुझे जल्द ही उसको अपने घर की बहू बनाना है। और उस लड़की के बारे में आहान के दिमाग में कुछ भी उल्टा पुल्टा डाला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे। सूर्य जो बेचारा अभी तक सो रहा था, उनकी बातें सुन सदमे में चला गया था। उसकी तो सारी नींद भी उड़ गई थी, जो कुछ सेकंड पहले जा ही नहीं रही थी। उसने बस जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और खुद से बोला, अंकल आहान की शादी कराए बिना ना उसे शांति से जीने देंगे और ना ही मुझे। फिर हाथ जोड़कर ऊपर देख मुंह बनाकर बोला, हे भगवान, आहान को उस लड़की से मिला दो वरना अंकल मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। सूर्य को भी अब वो लड़की चाहिए थी, आखिर आहान की पहली पसंद जो थी। इधर सुबह उठकर सब फार्म हाउस आ गए। ध्रुव और रूहानी जैसे ही अपने कमरे में इंटर किए तो रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और साथ ही पूरे चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे कमरे को रेड रोज और लिली से सजाया गया था और पूरा कमरा महक रहा था। उसकी खुशबू रूहानी को बड़ी सुकून, खुशी और राहत दे रही थी। वो खुशी से चहक उठी। वो आंखों में चमक लिए बस एक टक पूरे कमरे को निहार रही थी। वो खुशी से उछलते हुए ध्रुव को देखकर बोली, ये आपने किया है ना। फिर एक नज़र पूरे फूलों से सजी हुई कमरे को देखकर ओठों पर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, कितना सुंदर है ना। ध्रुव तो एक टक रूहानी के चेहरे की खुशी को देखने लगा। रूहानी बहुत खुश लग रही थी। वो ध्रुव से एकदम से लिपट गई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। ध्रुव बिना भाव के पूरे कमरे को देखने लगा और रूहानी के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें ये पसंद आए। रूहानी जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बहुत पसंद आया। ध्रुव ये सुनते ही कुछ सेकंड के लिए एकदम से सख्त हो गया था, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल कर बोला, लेकिन ये मैंने नहीं किया है। पर मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया, वरना जिसने ये किया है उसके लिए अच्छा नहीं होता। रूहानी उससे अलग होकर बड़ी ही मासूम बच्चे की तरह धीरे से बोली, तो ये सब किसने किया है। वो कुछ कहता उससे पहले ही रूहानी उससे लिपट कर बोली, मुझे नहीं पता ये किसने किया है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आई। मैं बहुत खुश हूँ और आप जिसने भी ये किया है उसको कुछ नहीं बोलोगे, ओके। उसने बस हाँ में सिर हिलाया तो रूहानी खुश हो गई। रूहानी उससे एकदम से लिपटी हुई थी और तभी उसे किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। रूहानी ने ध्रुव के सीने से सर हटाकर देखी तो मायूर और काव्या मुस्कुराते हुए खड़े थे। दोनों साथ में अंदर आते हुए बोले,
सो कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? हाँ, रूहानी खुश होते हुए और कन्फ्यूजन होते हुए बोली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों ने ये कब किया? मायूर मुस्कुराया और बोला, हमने पहले ही सोच लिया था। फिर अपने हाथ में पीछे पकड़े हुए एक गिफ्ट बॉक्स को आगे कर बोला, ये हमने लिया है, आई होप आपको पसंद आए। रूहानी ने एक नज़र ध्रुव को देखी जो एकटक उसे ही देख रहा था, जिसे देख मायूर ने आंखें छोटी कर रूहानी के हाथ में वो गिफ्ट पकड़ा कर बोला, भाभी आप भाई को मत देखो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। रूहानी भी खुशी से गिफ्ट ले ली। तभी काव्या भी अपने हाथ में पकड़े एक गिफ्ट को ध्रुव के आगे करते हुए बोली, भाई ये मैंने आपके लिए लिया है। मैंने बहुत सोचा पर कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती थी तो ये ले लिया। ध्रुव ने काव्या को देखा, फिर गिफ्ट को वो कुछ बोलने ही वाला था कि रूहानी उसके बाजू को पकड़कर उसको आंखों से लेने का इशारा करने लगी तो ध्रुव ने भी ले लिया और फिर काव्या ध्रुव को साइड हग करते हुए बोली, थैंक यू भाई। अब तो रूहानी हैरानी से काव्या को देखते हुए बोली, गिफ्ट तो आपने ध्रुव जी को दिया, थैंक यू तो उन्हें कहना चाहिए था, और आप गिफ्ट देकर भी थैंक यू कह रही हैं, ये क्या बात हुई भला? काव्या मुस्कुराई और बोली, अरे क्योंकि ध्रुव भाई सबसे अलग हैं। रूहानी बहुत खुश थी। वो ध्रुव को मासूमियत से देखते हुए बोली, क्या मैं इसे खोलूं? ध्रुव ने पलकें झपका दी। रूहानी खुशी से खोलने लगी कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आने लगी। रूहानी एकदम से डरकर उससे लिपट गई। ध्रुव ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, रूहानी को अपनी बाहों में भरकर तुरंत मायूर को कुछ इशारा किया। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बालकनी को बंद कर उस पर पर्दे लगा दिए। ध्रुव उसको बेड पर बैठाकर काव्या से बोला, काव्या तुम ख्याल रखना, और हाँ कुछ भी हो इस कमरे से बाहर मत निकलना, ओके? उसने सर हिला दी, लेकिन रूहानी ने ध्रुव के हाथों को कस के पकड़ ली और धीरे से बोली, नहीं आप कहीं नहीं जाओगी। ध्रुव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं बस अभी आया और तुम यहीं रहोगी, ओके? फिर वो मायूर के साथ ही निकल गया। वहीं विक्रम और रूपा जो दोनों अपने अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहे थे, दोनों ही डर गए। रूपा अपने कमरे में ही छुप गई। वहीं पीहू भी गोली चलने की आवाज़ सुन घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे रूहानी की याद आई। वो तुरंत भागकर रूहानी के कमरे में गई। वहीं फार्म हाउस के बाहर फार्म हाउस को चारों तरफ से काले कपड़े पहने लोगों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था और वो लोग गोलियों की बरसात कर रहे थे। ध्रुव ने जैसे ही उन लोगों को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बाहर निकल ही रहा था कि अंगद उसको रोकते हुए बोला, ध्रुव अभी गुस्सा करना ठीक नहीं है, अभी हमारे साथ साथ और लोग भी हैं, इससे हम बाद में निपट लेंगे। ध्रुव ने गुस्से से तमतमा कर बोला, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हम पर हमला करने की? हाँ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। और उसने किसी को कॉल किया और फिर सब पर गोली चलने लगा। थोड़ी ही देर में ध्रुव के लोगों ने सारे काले कपड़े पहने लोगों को घेर लिया था। सब काले कपड़े पहने लोग घबरा गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ध्रुव यहाँ पर भी उन पर भारी पड़ेगा। उन्होंने गोवा में हमला करने का प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि दिल्ली में वो ध्रुव के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। उसके पास बहुत पावर थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ भी उन्हें इस तरह से हरा देगा। ध्रुव गुस्से से उबल रहा था। ध्रुव ने राज को देखा और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? और हाँ, इनका बॉस भी मुझे चाहिए। उसकी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। उसे उसकी असली जगह दिखाने का टाइम अब आ गया है। फिर खा जाने वाली नज़रों से सभी को देखने लगा। ध्रुव इस वक्त बेहद गुस्से में था। दिल्ली में आहान और सूर्य दोनों पागलों की तरह कई घंटों से मंदिर के बाहर कार से टेक कर खड़े उस लड़की का इंतजार कर रहे थे। सूर्य अब पूरा इरिटेट हो चुका था। वह आहान को घूरते हुए बोला, देख यार, कल मंदिर आई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि रोज रोज मंदिर आती होगी, तो फालतू में मुझे पका रहा है। चल ना यहाँ से, मैं थक गया हूँ। आहान आंखों में उस लड़की से मिलने की आस से एकटक मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखते हुए बोला, यार रुक ना, मेरा दिल कह रहा है कि वो रोज ही आती होगी। तूने देखा नहीं, शक्ल से ही कितनी संस्कारी लग रही थी, उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत छाई हुई थी।
उसकी आंखों में किसी देवी जैसी चमक थी और मुझे पूरा यकीन है भगवान ने उसे मेरे लिए ही बनाया है। फिर अपने हाथों को बांधते हुए बोला, वो ज़रूर मिलेगी। अब सूर्य तो पागल हो गया था क्योंकि आहान पिछले 4 घंटे से ही बोल रहा था। सूर्य ने बड़ी ही मुश्किल से आहान को समझाया कि कल मिल जाएगी और दोनों वहाँ से निकल गए। कार थोड़ी ही दूरी चली थी कि तभी सूर्य की नज़र रास्ते पर खड़ी एक लड़की पर नजर गई। वो कार के बाहर गुस्से से कार को घूरकर देख रही थी और कुछ सोच रही थी। रास्ता थोड़ा सुनसान और खाली थी और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी कार खराब हो गई है। उस लड़की को देखते ही सूर्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से उस लड़की से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। वो लड़की एकदम शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और बोल्ड मेकअप भी की थी। वो देखने में कमाल लग रही थी। उसे कोई भी देखकर नजरें नहीं हटा सकता था। इतनी ज़्यादा खूबसूरत, हॉट और आकर्षित लग रही थी। सूर्य ने लड़की की बस एक ही झलक देखी क्योंकि आहान बहुत स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। सूर्य एकदम से चिल्लाया और बोला, कार रोक यार। आहान गुस्से से सूर्य को देखने लगा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, तेरी वाली तो मिली नहीं, कम से कम मुझे तो एंजॉय करने दे गधा। फिर कार का डोर खोलते हुए बोला, मैंने ना अभी एक कमाल की लड़की देखी, लेकिन तेरी स्पीड के चक्कर में मैं उसका फेस नहीं देख पाया, पर वो पास में ही है। मैं अभी देखकर और हेलो करके आता हूँ, ओके। ये बोलकर सूर्य ने उन लड़कियों के पास चला गया और उसको देखते हुए बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? वो लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ, वो मेरी कार ख़राब हो गई है, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़? सूर्य बड़े ही अदा के साथ बोला, जी क्यों नहीं। वो लड़की खुश हो गई और अंदर बैठी लड़की को आवाज़ देते हुए बोली, समीरा बाहर निकल, कब तक अंदर बैठी रहेगी? मानवी की बात सुन समीरा जो फ़ोन चला रही थी बाहर निकलती है और उसे देखकर अब सूर्य के होश ही उड़ गए थे। वो बार बार अपनी आंखें मलकर उस लड़की को देखता, लेकिन उसे खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खुद के सिर को जोर से झटका और फिर अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर हंसते हुए खुद से बोला, यार ये तो गजब हो गया, अब आएगा ना मज़ा। फिर वो मानवी और समीरा को रुकने का बोलकर भागकर आहान के पास आया और आहान को भी ज़बरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गया, जहाँ वो लड़की अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। और आहान ने जैसे ही उसको देखा, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसको बहुत बड़ा झटका जो लगा था। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसको देखने लगा और खुद से बोला, नहीं, मेरी पहली पसंद ऐसी नहीं हो सकती। सूर्य जोर से हंसना चाहता था लेकिन हंस नहीं सकता था क्योंकि आहान उसे छोड़ता नहीं। फिर भी वो धीरे से आहान के कान पर थोड़ा हंसते हुए बोला, यार अब यही सच है, यहाँ तुझे शर्मीली, सुंदर और सुशील लड़की मिलने से रही। देख तेरी संस्कारी लड़की की सच्चाई। आहान अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसके सोच से बिल्कुल उल्टा निकली। उसने बहुत छोटी रेड ड्रेस पहन रखी थी जो उसके थाई तक था। वो एकदम किसी हॉट एक्ट्रेस या मॉडल की तरह लग रही थी जिसे कल सूट में देखकर आहान पागल हो गया था। वहीं आज उसे झटका लगा था। उसने तो सिर ही पकड़ लिया और वहीं सूर्य को बहुत हंसी आ रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगा तो समीरा और मानवी दोनों ही उसे घूर कर देखने लगी। वो उनसे दूर थी इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सूर्य तो आहान पर तरस और हंसी दोनों आ रही थी। वो खुद को कंट्रोल कर आहान को छेड़ते हुए बोला, देख तेरी मोहब्बत तो मेरी सारी गर्लफ्रेंड से भी हॉट निकली यार। फिर सूर्य समीरा के पास जाकर दोनों को देखते हुए बोला, आप दोनों को हम ड्रॉप कर देंगे, चलिए। फिर सभी कार में बैठ गए। आहान तो बस उसको देखते रह गया। इस वक्त सूर्य कार ड्राइव कर रहा था। वो आहान की हालत देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वो खुद को शांत कर समीरा की दोस्त मानवी से बोला, वैसे कहाँ जाना है आपको? मानवी ने फ़ोन चलाते हुए ही बोली, पब। अब तो सूर्य को और हंसी आ रही थी और आहान का मूड तो पहले से ही खराब था। ये सुनकर तो उसका मुंह देखने लायक था। वहीं राज और ध्रुव के सारे आदमियों ने काले कपड़े वाले
लोगों को पकड़ लिया था और फिर ध्रुव के लोग उन्हें लेकर चला गया। ध्रुव गुस्से से राज को देखते हुए बोला, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये कैसे हुआ? राज ने सिर झुका लिया। वो सच में शर्मिंदा था। वो गिल्ट से बोला, सॉरी बॉस। ध्रुव बिना भाव की उसे देखा और बोला, अगली बार कोई गलती नहीं, ओके? राज ने बस हाँ में सिर हिला दिया और चला गया। वहीं ध्रुव अब भी गुस्से में था। अंगद उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ध्रुव एकदम से लाल आंखों से अंगद को देखते हुए बोला, क्यों ये लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं? उन्हें समझ क्यों नहीं आता है? मैं फिर से वही ध्रुव नहीं बनना चाहता और ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं फिर से वही ध्रुव बना ना, तो फिर उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अंगद को पसीने आ गए। वो डर कर बोला, ध्रुव देख, ये मैं संभाल लूँगा, तू अब गुस्सा मत कर, ओके? ध्रुव खुद को शांत कर रहा था क्योंकि उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। वो तो यहाँ रूहानी को खुश रखने के लिए लेकर आया था और ये लोग उसे फिर से पुराना वाला ध्रुव बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। अंगद जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि तभी ऊपर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। सब भागकर रूहानी के कमरे में गए तो देखा कि पीहू की बाजू में गोली लगी थी और वो रो रही थी और सामने एक आदमी पड़ा था जिसके सिर से खून बह रहा था। उसे काव्या ने मारी थी। काव्या बहुत भोली थी, लेकिन जब उस आदमी ने रूहानी पर गोली चलाई तो काव्या गुस्से से भर गई और वहीं पर रखी फ्लावर वास उसके सिर पर दे मारी। रूहानी को बचाने के लिए पीहू आगे आ गई और गोली उसके बाजू पर लग गई। ध्रुव ने एकदम से रूहानी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम ठीक हो? रूहानी ध्रुव को कस के जकड़ ली और वो सिसक रही थी। वो अंदर से बहुत डर गई थी। अंगद ने पीहू के बाजू को देखा। गोली बस उसको छूकर निकली थी। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन अंगद वो गुस्से से तमतमा रहा था। उसने पीहू को अच्छे से बैठाकर उसकी पट्टी कर दी। फिर सब थोड़ा रिलैक्स हुए क्योंकि सब थोड़ा डर गए थे। रूपा को विक्रम से अभी तक चिपकी हुई थी। वहीं मायूर उसे समझाते हुए बोला, हे रूपा, तुम इतना क्यों डर रही हो? देखो सब ठीक है, रिलैक्स। रूपा विक्रम को और कस के जकड़ते हुए गुस्से से बोली, आप बात मत करो मुझसे, आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। फिर विक्रम के चेहरे को देखते हुए बोली, सिर्फ विक्रम भाई ही मुझसे प्यार करते हैं और आप सबको तो मैं देख लूँगी। हाँ। रूपा की बातों पर सब मुस्कुरा दिए। फिर थोड़ी देर में सब दिल्ली के लिए निकल गए। सबने सोच लिया था कि ये सारी बातें गोवा में ही रहेंगी। घर में कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। सब घर पहुंच गए थे। अंगद खुद पीहू को वालिया मेंशन छोड़ने लाया था। पीहू भी थोड़ी डरी हुई थी। अंगद ने उसे समझा दिया था। वो भी मान गई थी और उसने अंगद को कस के गले से लगा ली और बोली, अब हमें भाई को अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। अंगद को भी पीहू की बात सही लगी। वो भी पीहू के बालों पर हाथ फेरते हुए हाँ बोलकर घर चला आया। ओल्ड ओबराय मेंशन। दादी और सुरभि जी बहुत खुश थी। दोनों ने सबके पसंद का खाना बनाई थी और शाम भी हो चुकी थी। सब खाने की टेबल पर बैठे थे और रूहानी की आंखें चमक रही थी। वो ध्रुव को आस भरी नजरों से देखने लगी तो उसने आंखें छोटी कर ली। अंगद ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, तो ध्रुव को देखते हुए धीरे से बोला, अब रूहानी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी है, उसे थोड़ा तो खाने दे। तुझे पता है ना उसे खाने से कितना प्यार है। ध्रुव ने घूर कर उसे देखा, फिर रूहानी को जो एकटक उसे हाँ बोलने का वेट कर रही थी। ध्रुव ने रूहानी की प्लेट सीधी की और उसमें रूहानी की पसंद की कुछ डिश जो थोड़ी हेल्दी था सर्व कर रूहानी के गालों पर हाथ रख बोला, अब तो खुश होना। रूहानी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाई और खाने लगी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे को देखकर ही उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसको इतना खुश देख सब भी बहुत खुश थे और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं सूर्य ने पब के सामने कार रोकी तो समीरा और मानवी जल्दी से कार से उतर गई और दोनों ने थैंक्स बोली। मानवी सूर्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, क्या आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? वो तो खुश हो गया। वो मुस्कुराते हुए बड़े अदा के साथ बोला, अरे आप एक क्या 1000 कहिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा।
कसम से। मानवी ने बड़ी ही स्माइल के साथ बोली, आप लोग हमारे साथ पार्टी एंजॉय करना चाहेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा प्लीज़। सूर्य ने जल्दी से हाँ कह दिया तो समीरा ने एक नज़र आहान पर डाली, जिसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो भी समीरा आहान के सामने आकर धीरे से और बड़े ही प्यार से बोली, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, आप भी चलिए ना हमारे साथ, सच में बहुत मज़ा आएगा, फुल एंजॉय करेंगे। आहान कुछ कहता उससे पहले ही सूर्य ने हाँ कह दिया और चारों अंदर चले गए। आहान को सूर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उसको घूर रहा था, जिसे देख समीरा ने आहान के कंधे पर हाथ रखी तो वो जम सा गया और वो आहान के एकदम सामने आकर बोली, हे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चलिए मैं आपका मूड ठीक करती हूँ। ये बोल वो आहान को बार के पास ले आई और उसको बैठाकर खुद भी बैठ गई। आहान समीरा को अपने इतने पास देख अंदर से बहुत खुश था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी उदासी भी थी। तभी समीरा ने उसको कहीं खोया हुआ देखी तो उसके हाथ पर हाथ रख बोली, हे कहाँ खो गए आप? आहान कुछ कहता उससे पहले ही वो आहान के आगे वाइन की गिलास रखी और बोली, लीजिए चिल कीजिए। आहान हैरानी से उसको देखने लगा तब वो मुस्कुराने लगी और फिर मुंह बनाकर बोली, अरे पीजिए ना। आहान ने नामे से हिला दिया तो समीरा ने मुंह बनाकर बोली, ठीक है। फिर खुद एक पर एक पेग लगाने लगी। आहान तो मुंह खोले बस देखता ही रह गया। उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी पहली नज़र की पसंद है। वो कुछ कहने ही वाला था कि वो उठते हुए बोली, मुझे डांस करना है, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? आहान कुछ कह ही नहीं पाया तो समीरा ने मुंह बनाकर आहान को घूरी, फिर उठकर डांस फ्लोर पर चली गई। और इधर सूर्य मानवी दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। दोनों बहुत खुश थे और दोनों ने साथ में काफ़ी ड्रिंक भी की। फिर जब मानवी ने समीरा को डांस करते हुए देखी तो वो भी खुश होते हुए सूर्य का हाथ पकड़कर बोली, चलो ना हम भी डांस करते हैं। उसने मानवी का हाथ थाम लिया और फिर दोनों भी डांस करने लगे। थोड़ी ही देर में डांस करते हुए ही सूर्य की नज़र आहान के उतरे हुए चेहरे पर गई तो वो उसके पास चला आया। सूर्य आहान को चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ तुझे, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देख, जिसने तुझे पहले ही नज़र में दीवाना कर दिया था वो तो तेरे सामने है और तुम मुँह फुलाए बैठा है। क्या हुआ, समीरा को वाइफ बनाने का प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया ना? आहान ने गुस्से से उसे देखा और बोला, तो चुप नहीं रह सकता क्या? अब चुप रहे वरना अच्छा नहीं होगा। आहान बहुत चिढ़ चुका था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था समीरा को इस तरह से डांस करता देख और सूर्य उसे और गुस्सा दिला रहा था। वो मुंह बनाकर फिर बोला, यार सच ही तो बोल रहा हूँ, तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? आहान ने गुस्से से घूर कर देखा तो सूर्य थोड़ा रुककर फिर बोला, अब मुझे ऐसे मत देख समझा। फिर एक नज़र समीरा को देखा जो नशे में धुत होकर डांस कर रही थी। फिर मुस्कुराकर बोला, क्या कहा था तूने कि ये सुशील और संस्कारी है? ये बोल ही रहा था कि आहान गुस्से से उठा और घर आ गया। आहान बेड पर लेटा था और समीरा के बारे में सोच रहा था और वहीं सूर्य अब तक उस पर हंस रहा था। वहीं पीहू अंगद के साथ बिताया पल याद कर खुद में ही मुस्कुरा रही थी। अब दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने सोच लिया था कि दोनों जल्द ही सबको अपने रिश्ते की बात बता देंगे और इसलिए वो बहुत खुश थी। इधर आहान पूरी रात समीरा के बारे में सोच रहा था। वहीं एक बड़े से बंगले में चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना था और एक आदमी डरा सहमा से खड़ा था। उनके सामने एक आदमी पैर पर पैर चढ़ा करके बड़े शान से बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ पैर गुस्से से काँप रहे थे। वो गुस्से से अपने सामने खड़े आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है क्या? तुम गोवा में भी उसका बाल तक बांका नहीं कर पाए, वो भी इतने आदमियों के साथ मिलकर भी। जाओ और जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सामने खड़ा आदमी जिसका नाम शंकर था वो सर झुकाकर बोला, सर हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन वो गोवा में भी हम पर भारी पड़ेगा, ये हमने सोचा नहीं था। सामने बैठा आदमी, उसकी आंखें आग बबूला हो गई थी। वह एकदम से गुस्से से उठा और एकदम शंकर को घूरते हुए बोला,
मैंने हारना नहीं सीखा। मुझे किसी भी तरह से ध्रुव को बर्बाद करना है। उसने मेरी सारी खुशियाँ शांति छीन ली है। अब मैं उसकी सारी सुख शांति, उसकी सारी खुशियाँ छीन लूँगा। फिर शैतानों की तरह हंसने लगा और बोला, अब देखते जाओ ध्रुव ओबरॉय, मैं तुम्हें किस तरह से बर्बाद करता हूँ। फिर मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जैसे तुमने मेरे बेटों को मारा था। मेरी सारी खुशियाँ मेरे बेटे से थी और तुमने उसे ही मार डाला, वो भी एक मामूली सी लड़की के लिए। उसकी बातों में नफरत साफ नजर आ रही थी। वो किसी भी कीमत पर ध्रुव की बर्बादी चाहता था। वो ध्रुव को ख़त्म करना चाहता था। ओल्ड ओबरॉय मैंसन। सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वहीं ध्रुव की बाहों में रूहानी भी सुकून से सो रही थी। ध्रुव रूहानी के बालों पर हाथ फेर रहा था। उसने उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मैं तुम पर एक आज भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना जितना कि तुम खुद से नहीं करती होगी, इतना जितना कि कोई माँ अपने बच्चे से नहीं करती होगी। तुम में मैं ही हूँ। तभी अचानक ध्रुव को गोवा की याद आ गई तो उसकी आंखें बिल्कुल ही सर्द हो गई। उसने सत्य को कॉल किया और फिर बालकनी में आकर बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, लगता है उसको अपने बेटे के पास पहुंचने की बहुत ही जल्दी है। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, उस पर नज़र रखो और याद रहे उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ध्रुव सत्य की बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है और फिर बेड पर आकर रूहानी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त। रूहानी उठी तो देखी कि वो अकेले बेड पर है। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे गई। सब टेबल पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। रूहानी भी वहीं चली गई तो सुरभि जी ने उसे चेयर पर बैठा दी। रूहानी मुंह फुलाकर उन्हें देखने लगी तो सब मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। दादी जी और सुरभि जी आज बड़ी खुश थी, क्योंकि कल तक ये पूरा टेबल जो खाली रहता था, आज वो पूरा भरा हुआ था और उनके चारों पोते और बेटे उनकी आंखों के सामने थे और सब बहुत खुश थे। रूहानी चुपचाप खाना खा रही थी, क्योंकि कल उसे बहुत डांट जो पड़ी थी। वो बात यह है कि कल अचानक हैवी खाना खाने से रूहानी को उल्टियाँ हो रही थी, जिस वजह से ध्रुव ने उसे बहुत सुनाया था। सबको खुश देख अंगद के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने दादी को देख एक प्यारी सी मुस्कान से बोला, दादी आपको नहीं लगता कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ? अंगद की बात सुन सब उसको घूर कर देखने लगे तो अंगद बच्चों जैसे फेस बनाकर बोला, ऐसे घूरो मत, डर जाऊंगा मैं। फिर लंबी सांस भरते हुए दादी की ओर देखते हुए बोला, दादी मुझे ना प्यार हो गया है और मुझे यकीन है कि आपको भी आपकी पोता की पसंद आएगी। वहीं सुरभि जी बस अंगद को देखते रह गई, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो लड़का शादी प्यार इन सब चीज़ों से भागने वाला, वही लड़का कभी किसी से प्यार भी कर सकता है। पर वो भी बहुत खुश थी। दादी तो बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से बोली, अच्छा जी, जनाब को प्यार हो गया है। वैसे जान सकती हूँ कौन है वो खुशनसीब जिसके ऊपर मेरे पोते ने अपना दिल हारा है? सब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि वहीं दादी और सुरभि जी की नजरें बस अंगद पर थी। कि तभी अंगद बड़े ही एटीट्यूड से बोला, पीहू पीहू है जिसने आपके पोते का दिल जीत लिया है। दादी और सुरभि जी ये सुनकर और बहुत खुश हो गई। वहीं रूहानी के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल थी। सुरभि जी खुशी से अंगद को देखते हुए बोली, अरे वाह, एक हीरा तो पहले ही हमारे घर की बहू है और दूसरी हीरा भी हमारे ही घर की बहू बनकर आने वाली है। इस पर सब मुस्कुरा दिए। अंगद दादी को आज भरी नजरों से देखते हुए बोला, दादी आप अंकल से बात कर लेना, मुझे डर लगता है। दादी ने हाँ में सिर हिलाई तो वो बहुत खुश हो गया। सब खाना खा ही रहे थे कि तभी काव्या अचानक उठकर भागते हुए किचन में गई। उसे वोमिटिंग हो रही थी और मायूर उसके पीछे ही उसके पास गया और उसकी पीठ रफ करने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों बाहर आए तो सब उन्हें देखने लगे तो काव्या सबको शांत कराते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ, जिस वजह से ये हुआ। आप लोग टेंशन मत लो। सबने सिर हिलाया और ऑफिस के लिए निकल गए। आज काव्या काफ़ी परेशान लग रही थी। रूहानी ने पूछी भी तो काव्या ने मुस्कुराकर बोली,
कितनी टेंशन लेती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूहानी बस मुस्कुरा दी। आज रूहानी बहुत बोर हो रही थी तो वो गार्डन में रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तब वो खाली पैर गार्डन में घूमने लगी और फूलों से बातें करने लगी, जिसे देख काव्या भी उसके पास आ गई और दोनों ही आपस में बातें करने लगी। इधर आहान ने सोच लिया था कि अब वो समीरा के बारे में नहीं सोचेगा। आहान अपने ऑफिस केबिन में बैठे एक फाइल पढ़ रहा था और उसका असिस्टेंट बेचारा, उसकी तो हालत ही खराब थी। आहान गुस्से से तमतमाकर बोला, क्या हुआ? तुम पागल हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ। वो सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, मैंने अच्छे से देखा था पर पता नहीं कैसे गलती हो गई। वो अब गुस्से से तमतमा उठा। उसने गुस्से से फाइल फेंक दी और चिल्लाकर बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है? और तुम बोल रहे हो कि ठीक से देखा था। अगर ठीक से देखा था तो फिर गलती कैसे हुई? आहान बहुत गुस्से में था। एक तो समीरा की वजह से उसका मूड बहुत ख़राब था और जो बची खुची कसर रह गई थी उसे उसका असिस्टेंट ने पूरी कर दी थी। असिस्टेंस उसका आज का दिन बहुत ख़राब गया। बेचारे ने पूरे दिन बस आहान से ताने ही सुने। इधर ध्रुव का ऑफिस। ध्रुव आज बहुत दिनों बाद ऑफिस आया था। उसका गुस्सा आज सब पर फूट रहा था क्योंकि उसको जैसा वर्क चाहिए था उसके एम्प्लॉय ने वैसा वर्क नहीं किया था और उसका गुस्सा ध्रुव सब पर निकाल रहा था। और सबसे ज़्यादा तो पीयूष परेशान था। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन ध्रुव का गुस्सा वैसे का वैसा था। वो सुबह से सभी को लगातार वर्क करा रहा था और अब तो 9 भी बज चुके थे। सारे एम्प्लॉय का बुरा हाल था लेकिन किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ध्रुव अपने कैबिन में बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था और पीयूष बेचारा, उसकी तो सांसें ही अटक सी गई थी। ध्रुव एकटक गुस्से से उसको घूर कर बोला, कल वाली मीटिंग की सारी तैयारी हो गई? वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही ध्रुव फिर बोल पड़ा, कल की मीटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पीयूष को बहुत पसीना आ रहा था और वो बहुत डर भी लग रहा था। वो खुद को शांत करा और धीरे से बोला, यस सर। पीयूष की ये सुनकर भी ध्रुव उसको घूरे ही जा रहा था, जिससे पीयूष की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पीयूष को तो ऐसा लग रहा था कि ध्रुव उसे घूरकर ही मार डालेगा कि तभी ध्रुव का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन पर फ्लेसुरेन नाम को देखा और अपने आँखों से पीयूष को जाने का इशारा किया। तब वो जल्दी से बाहर निकल गया और केबिन से निकलते ही उसने राहत की सांस ली और खुद से बोला, आज तो बाल बाल बचा, वरना तो बॉस मुझे आज घूरकर ही मार डालते। फिर खुद को शांत कर अपने काम पर लग गया। अब ध्रुव का चेहरा जो कुछ वक्त पहले बेहद खतरनाक लग रहा था वो इस वक्त बिल्कुल शांत लग रहा था। उसने फ़ोन जैसे ही पिक किया, सामने से रूहानी की सिसकने की आवाज़ आई, जिसे सुन ध्रुव पल में ही गुस्से से भर गया। वो तुरंत ऑफिस से निकल गया। उसे घबराहट होने लगी थी। वो जल्दी से घर पहुंचा और अपने कमरे में गया। अब उसने जैसे कमरे का डोर लॉक खोला तो वो हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल सर्द हो गई थी। वो धीरे से अपने कदम अंदर बढ़ाने लगा। वो अंदर आया तो देखा कि रूहानी बेड पर बैठी थी और वो अब भी सिसक रही थी, जिसे देख ध्रुव की आंखें एकदम सर्द हो गई थी। वो जल्दी से रूहानी को अपनी बाहों में भरकर उसके नम आंखों को देखते हुए बोला, हे क्या हुआ? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? रूहानी ने जल्दी से नामे से हिलाई तो ध्रुव फिर टेंशन में बोला, क्या हुआ बताओ मुझे। उसको टेंशन होने लगी थी। वहीं रूहानी सिसकते हुए बोली, पता है सबना मूवी देखने थिएटर गए हैं। मैंने बहुत कहा पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरी एक नहीं सुनी। मेरा कितना मन था जाने का। रूहानी की बात सुन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो रूहानी को खुद से अलग कर प्यार से बोला, तो तुम इसलिए रो रही हो? रूहानी ने बड़े ही मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी तो उसने चैन की सांस ली। फिर प्यार से बोला, तुम यहाँ पे भी तो मूवी देख सकती हो, फिर रोने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। रूहानी ने बच्चों सा फेस बनाकर धीरे से पलकें झुकाकर सॉरी बोली। वो इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रही थी। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली,
मुझे सबके साथ थिएटर में मूवी देखना था। आपको पता है मैं आज तक कभी थिएटर नहीं गई हूँ, देखी भी नहीं कैसा होता है। ये बोलते हुए उसकी आंखें फिर से नम हो गई थी। वो फिर रुती हुई आवाज़ में बोली, मुझे पापा कभी कहीं जाने नहीं देते थे। पता है निधि ना अपने दोस्त के साथ बहुत रात तक मूवी देखकर आती थी, फिर भी पापा माँ उसे कुछ नहीं कहते थे। फिर ध्रुव के सीने में सिर रखकर सिसकते हुए बोली, वो रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी पर कोई उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन मुझे कभी कहीं जाने नहीं देते थे। और वो माँ पता है वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, वो मुझे मारती भी थी और घर का सारा काम भी मुझसे ही कराती थी। रूहानी ये सब बोलते बोलते फिर से रोने लगी थी। उसे फिर से सारी बातें याद आने लगी थी। ध्रुव जैसे जैसे रूहानी की बातें सुन रहा था उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। वो रूहानी के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, है देखो मुझे। फिर रूहानी को शांत कर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, हम दोनों भी यहीं बैठकर उन लोगों से भी अच्छा मूवी देखेंगे, ओके। रूहानी ने बस हाँ में सिर हिलाई। रूहानी अब उन सभी बातों को भूल जाना चाहती थी और उसे अच्छे से पता था कि ध्रुव उसके लिए सब कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने खुद को शांत किया। उसने जल्दी से चेंज किया, फिर साथ में दोनों ने डिनर किया और बेड पर ही बैठकर मूवी देखने लगे। जब भी कभी फ़नी सीन आता तो उसे देख रूहानी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ध्रुव ने खुद को और रूहानी को पूरा ब्लैंकेट से कवर किया था क्योंकि हल्की ठंड था। रूहानी देखते देखते ही सो गई और जब ध्रुव को इसका एहसास हुआ तो उसने रूहानी को सही से लेटा दिया और खुद भी उसको बाहों में भरकर सो गया। वहीं आज सबने खूब सारी मस्ती की। रूपा पीहू भी गई थी। अंगद ने तो पूरा टाइम सिर्फ पीहू को ही देखा था। शायद ही कोई सीन ऐसा हो जिसे अंगद ने देखा हो। उसकी नज़र सिर्फ पीहू पर ही टिकी थी, जिसको सब देख मन ही मन खुश थे। वहीं रूपा चिढ़ सी गई थी क्योंकि सब उन्हें कहीं भी लेकर तो जाते थे, लेकिन फिर वो और विक्रम बेचारे अकेले जो हो जाते थे। फिर भी दोनों ने भी काफ़ी इंजॉय किया और रात के 11 बजे घर वापस आए। पीहू और रूपा भी ओबरॉय मैंसन में ही रुकी थी और घर आकर भी उन्होंने काफ़ी देर तक बातें की थी। सब जाकर अपने अपने कमरे में सो गए। सुबह का वक्त, सब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठे थे और सब ध्रुव और रूहानी का वेट ही कर रहे थे। तभी दोनों ने ही नीचे आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सबने रूहानी से बात करने की कोशिश की पर उसने सबको इग्नोर कर दी। उसको इस तरह देख सब समझ गए थे वो कल की वजह से सबसे नाराज है। रूहानी सबको इग्नोर करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। वहीं दादी और सुरभि जी ने भी रूहानी को नोटिस कर ली थी और दोनों भी सबको देखकर इशारों से पूछ रहे थे कि क्या बात है। अंगद जो दादी के बगल में ही बैठा था धीरे से बोला, दादी कल हम सब मूवी देखने गए थे। रूहानी ने कहा कि हम उसे भी लेकर चले, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि ध्रुव के बिना परमिशन हम अगर ऐसा करते तो वो हमारी अच्छे से कुटाई कर देता और रूहानी अब उसी का गुस्सा निकाल रही है। दादी ने रूहानी को ध्यान से देखी, उसका मुंह फूला हुआ था। सुरभि जी भी सुन ली थी, उन्हें भी बुरा लगा। उन्होंने रूहानी को देखी जो बेमन का खा रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, इसका मतलब साफ है कि उसे बहुत बुरा लगा है। तो वो रूहानी को प्यार से बोली, बेटा तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो, एक मूवी ही तो थी, तुम फिर कभी चली जाना। अब गुस्सा छोड़ो और देखो सब तुमसे बात करना चाहते हैं। सुरभि जी की बात सुन रूहानी एकदम से बोल पड़ी, लेकिन मुझे नहीं करनी किसी से बात। फिर चुपचाप खाने लगी। उसे इस बात से और दुख हो रहा था कि सब गए लेकिन उसे किसी ने नहीं लिया, जबकि उसने कितनी बार सबसे बोला कि उसे भी जाना है। वहीं सब बस देखते रह गए, किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि गलती उनकी थी। सब खा ही रहे थे कि तभी विक्रम बोला, स्वीट में कुछ नहीं है क्या? वो क्या है ना, भाभी को स्वीट पसंद है ना? फिर रूहानी को देखते हुए ध्रुव से बोला, भाई भाभी स्वीट तो खा ही सकती हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा स्वीट खा सकती हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, है ना? अब रूहानी का फूला हुआ मुंह ठीक हो चुका था और वो आज बड़ी नजरों से कभी ध्रुव को देखती तो कभी विक्रम को। उसको अब कुछ मीठा खाना था। वो चमक लिए एकटक उसको देखने लगी क्योंकि वो ध्रुव के बिना परमिशन के कुछ नहीं खा सकती थी।
उसने पलकें झपका दी। अब तो रूहानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सब हंस दिए क्योंकि रूहानी का सच में कुछ नहीं हो सकता था। कितना भी गुस्सा हो, खाने की बात पर ही सारा चला जाता था। काव्या मुस्कुराते हुए उठी और बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब रूहानी के चेहरे पर न दिखने वाली स्माइल थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।